नमस्कार प्यारे बच्चों, द्रोणा इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका जोरदार स्वागत है। आज का टॉपिक फिर से जनवरी 2021 का पार्ट 3 लेकर हम हाजिर हैं। और यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, तीनों को एक्सप्लेन करेंगे, इनसे जुड़े हुए तथ्य जानेंगे। तो तुरंत कॉपी और पेन उठाकर हो जाइए रेडी। देखिए पहला पॉइंट है, उड़ीसा में देश का पहला फायर पार्क बनाया गया। तो सबसे पहले बच्चों आपको जानना ये जरूरी है कि फायर पार्क होता क्या है। देखिए जब भी कहीं जगह पर आग लग जाती है तो उनको बुझाने के लिए दमकल कर्मी आते हैं। उन दमकल कर्मियों को एक विशेष प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। अब अलग अलग क्षेत्रों में कैसे काम करना है, कहीं जंगल की आग, कहीं गांव की आग, इस तरह कई तरह की आग को बुझाने के लिए एक तरह का ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है, फायर पार्क। कहाँ पर? उड़ीसा में। अब ये चर्चित क्यों है मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि ये भारत का पहला फायर पार्क बनाया गया है। याद रखना कौन सा? भारत का पहले नंबर का फायर पार्क बनाया गया है। अब देखिए थोड़ा सा एक एक चीज़ों को उठाते हैं बच्चों। उड़ीसा के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो अब तो आप लोग बिल्कुल पारंगत हो गए हैं, जल्दी से बता दीजिए कि उड़ीसा के अंदर मेरे प्यारे बच्चों नेशनल पार्क कौन कौन से हैं। अब तो आप तुरंत फटाक से बताते हैं कि सर 2 नेशनल पार्क हैं। एक है कौन सा? सिमलीपाल, है ना। इनको बार बार इतने बार पढ़ेंगे कि जैसे ही मिला नहीं कि उठा के पटका नहीं। सिमलीपाल है, और सिमलीपाल के बाद दूसरा कौन सा है मेरे बच्चों? भितरकनिका है। ये दोनों है। अगर हम आपसे पूछ दें कि बच्चों बताओ उड़ीसा के अंदर कौन सा फेमस डैम है, आप तुरंत बता देंगे कि उड़ीसा में सर हीराकुंड डैम बनाया गया है। और इतने से तसल्ली ना हो तो जान लो कि ये महानदी के ऊपर बनाया गया है। महानदी बच्चों कहाँ पे डेल्टा बनाती है? देखो कुछ पॉइंट में से पॉइंट निकालते चले जाओ। महानदी मेरे बच्चों एक शहर है कटक, यहाँ पर डेल्टा बनाती है। कटक शहर में किसका जन्म हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, जिनके जन्म दिवस पर अब क्या मनाया जाएगा? पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। इसके बाद बच्चों बताइए कि कटक में कौन सा अनुसंधान केंद्र है? तो यहाँ पर धान अनुसंधान केंद्र है। यहाँ पर क्या है मेरे बच्चों? धान अनुसंधान केंद्र आपका कटक में बनाया गया है। इसके बाद और एक दो चीज़ें अगर आपको जाननी है, देखिए हम यहाँ से बता सकते हैं कि उड़ीसा के अंदर ही और भी एक दो चीज़ें, जैसे बच्चों व्हीलर द्वीप जो है ये भी उड़ीसा के अंदर ही है, जिसका नाम APJ अब्दुल कलाम द्वीप हो गया है। व्हीलर द्वीप पर किसको दे दिया गया है? ये बच्चों DRDO को दे दिया गया है। DRDO के इस समय जो है कौन से चीफ हैं ये आपको नीचे कमेंट में बताना है ना। कौन से रेड्डी हैं, है ना, वो बताना है। अब देखो यहाँ पर भ्रमण सारथी योजना असम में प्रारंभ हो गई है। बच्चों भ्रमण सारथी यानी भ्रमण माने क्या होता है? घूमना। तो भ्रमण सारथी योजना, अब हम लोग जो वयस्क लोग हैं वो तो ऐसे ही घूम सकते हैं। घूमने में बच्चों किसको तकलीफ होती है? या तो बूढ़े बुजुर्गों को होती है या बच्चों को होती है। तो याद रखना सबसे पहले कि भ्रमण सारथी योजना ये 2 तरह के लोगों के लिए है। एक बच्चा ये जो है किसके लिए है? बुजुर्गों के लिए है ना। किसके लिए है? ये योजना बुजुर्गों के लिए है। और दूसरी समझ लेना कि यह योजना महिलाओं के लिए है। तो बुजुर्ग शामिल हैं और महिलाएं शामिल हैं, है ना। 2 तरह के लोगों को इससे राहत दी गई है, यानी 2 लोगों के लिए। अब ये है क्या? इन दोनों को क्या मिलेगा बच्चों? तो देखो इनको बच्चों फ्री बस सेवा दी जाएगी। क्या है? फ्री बस सेवा दी जाएगी बुजुर्गों को और महिलाओं को, है ना। किसके तहत? भ्रमण सारथी योजना। किसने चालू की है? असम ने चालू की है। आपको बच्चों पता हो कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल दिल्ली में महिलाओं के लिए ये सुविधा एक बार फ्री कर चुके हैं। तो ऐसी ही योजना किसने? असम ने चालू की है ना। असम काफ़ी चर्चा में है। असम से एक प्रश्न बन सकता है, ज्योग्राफी का भी बन सकता है और कहीं से भी बन सकता है, क्योंकि ये NCR ये जो है जो आपका ये कागज़ दिखाओ अभियान चल रहा था, इसके तहत भी ये चर्चा में था काफ़ी तेज। तो असम के बारे में जान लीजिए कि यहाँ से कैसा प्रश्न बन सकता है। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि यहाँ पर बच्चों मानस नेशनल पार्क है और डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है। और क्या है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों?
कांजीरंगा नेशनल पार्क है ना, कांजीरंगा नेशनल, ये बातें मतलब बिल्कुल जुबानी याद रखने की हैं। कांजीरंगा नेशनल पार्क है ना। और इसके बाद यहाँ पर कौन कौन सी जनजाति रहती है ये आपको एकदम ऐसा रटा होना चाहिए। देखो यहाँ पर जैसे वो रहती है, थोड़ा सा ये मिस्टेक जा रहा है, कछारी रहती है ना, और वोडो रहती है। कछारी है, वोडो है ना, सोनेवाल है ना। और बच्चों बताएं यहाँ एक जनजाति चूतिया और रहती है ना। ये जो इसका माजुली द्वीप है असम का 35वां जिला, वहाँ पर चूतिया जनजाति बहुसंख्यक रहती है ना। और यहाँ की अब एक जनजाति जैसे असमिया है, तो असमिया तो आप लोग पहचान ही लेंगे कि असमिया जनजाति पूछ दे कभी कहाँ रहती है तो यही रहती है। बाकी कछारी, बोडो, सोनेवाल, इस तरह की जनजातियाँ आपको मेरे बच्चों याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है ना, क्लियर हो गया है ना। शायद हमारा स्वरवायु परेशान कर रहा है, इसको हम साइड में रख देते हैं। ठीक है, देखो तो ये चीज़ समझ में आ गई असम के बारे में। ये चीज़ अब असम में ही कौन सा एक द्वीप याद रखना कि बच्चों असम के अंदर ही भूपेन हजारिका पुल है, इस पर भी प्रश्न बन सकता है। असम के अंदर कौन है बच्चों? भूपेन हजारिका पुल है। और इस पुल किस नदी के ऊपर ये बनाया गया है? तो ये बच्चों एक ब्रह्मपुत्र नदी है, और ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है जिसका मेरे बच्चों नाम है दिबांग नदी, है ना। कौन सी नदी है? दिबांग। तो ऐसे जो है ये भूपेन हजारिका पुल आप याद रख सकते हैं, ब्रह्मपुत्र, है ना, इस तरीके से बनाया गया है। बोलो क्लियर हो गया बात। तो अब देखिए ये चीज़ें आपको असम के बारे में अच्छे तरीके से याद रखनी है। अब यहाँ देखिए हिसार से चंडीगढ़ के बीच एयर टैक्सी आरंभ। देखो बच्चों हिसार ये क्या? हरियाणा। और हरियाणा आजकल ऐसे मान लो यहाँ तो आप समझते ही हैं, है ना, हाँ वही वाला देसी ना बोले वाला। तो हरियाणा तो अपना मस्त जगह है और चंडीगढ़ इसके बीच की जगह है। देखो ऐसा सिस्टम है कि ऐसा हरियाणा है और पंजाब है और बीच में कौन फंसा है? चंडीगढ़ फंसा है। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है और ये दोनों जो है हरियाणा और जो है पंजाब राज्य हैं। तो हिसार हरियाणा से और जो है किसके बीच में? यहाँ जो है चंडीगढ़ के बीच में बच्चों एक सुविधा चालू हो गई है और इसका नाम है एयर टैक्सी। यानी कि अब आपके पास अगर 1755 रुपये है तो आप तुरंत क्या करिए, इस एयर टैक्सी में बैठिए और फर से उड़ के यहाँ से यहाँ पहुँच जाइए। बात समझ में आई? किराया कितना? 1755, 1755 और 1755। हरियाणा के बारे में जान लीजिए तुरंत। पहले चंडीगढ़ के बारे में जान लीजिए। यहाँ का एक क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है, बॉटेनिकल गार्डन। यहाँ पर बच्चों क्या है? बॉटेनिकल गार्डन चंडीगढ़ का फेमस है। ये फुटकर क्वेश्चन बहुत बढ़त दिलाते हैं परीक्षा में, इनको सबको याद करो। बॉटेनिकल गार्डन ये आपका चंडीगढ़ में है। अब हिसार हरियाणा के बारे में क्या याद रखोगे? सबसे पहले तो इसके बच्चों नेशनल पार्क याद कर लो, 2 हैं। एक का नाम है सुल्तान, है ना, और सुल्तान होता है क्या? कलेसी। तो कलेसर नेशनल पार्क, सुल्तान नेशनल पार्क और जो है कलेसर नेशनल पार्क, ये मेरे प्यारे बच्चों 2 यहाँ पर नेशनल पार्क बने हुए हैं। और हरियाणा से एक चीज़ याद रखना, हरियाणा का ही एक शहर है पानीपत। पानीपत से मेरे प्यारे बच्चों बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना निकली थी। कब निकली थी? ये जो है जनवरी 2015 में निकली थी। ठीक है। और अगर हरियाणा के बारे में बात की जाए तो सबसे तेज़ी से लिंगानुपात कवर करने वाला राज्य भी कौन है? हरियाणा है। वर्तमान में इसका जो लिंगानुपात है, यहाँ से एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है, तो इसका लिंगानुपात मेरे प्यारे बच्चों 923 है पर 1000 वर्तमान में, यानी 1000 लड़कों पर 923 लड़कियां इस समय कहाँ हैं? हरियाणा के अंदर हैं। तो यहाँ से क्या बन गई है? ये एयर टैक्सी बन गई है। तीनों के तीनों पॉइंट हैं, तीनों को या तो नोट कर लो पॉज करके या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लो, हम इनको बिगाड़ देते हैं। लो भैया, पलक झपकते ही जो है सीन चेंज हो गया। तो 9 जनवरी 2021 को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। तो देखो मेरे बच्चों 9 जनवरी को क्या मनाया गया? प्रवासी भारतीय दिवस। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको जानना ये ज़रूरी है कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाते क्यों हैं,
क्योंकि मेरे बच्चों हमारे जो बापू गांधी, महात्मा गांधी थे, वो अफ्रीका से प्रवास करके, दक्षिण अफ्रीका से प्रवास करके 9 जनवरी को ही भारत आए थे। तो इसलिए हम क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। तो बच्चों इस बार जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, आपसे पूछ सकता है कि बताइए इसकी थीम क्या थी। तो इसमें थीम थी कि आत्मनिर्भर भारत में योगदान। क्या थी, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। मार्कर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा इसके लिए पतला रखते हैं ताकि जगह न ले ज़्यादा। थीम क्या थी, आत्मनिर्भर, है ना, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। किसका, प्रवासियों का, है ना, आत्मनिर्भर भारत में योगदान, ये इसकी थीम बच्चा अच्छे से याद रखा करो, क्योंकि थीम पर बेस्ड क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ मेरे बच्चों आपको क्या तैयार रखनी है कि इसके मुख्य अतिथि कौन बनाए गए। तो देख लो भैया, मुख्य अतिथि कौन थे इसके, इनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। चंद्रिका प्रसाद संतोखी। अब इसमें वैसे नहीं बुलाए जाते कॉल एंड बॉक टाइप, है ना, क्योंकि इनको वही बुलाए जाएंगे जो प्रवासी हों। अब कोई बड़ा प्रवासी उद्योगपति बुला लो, कोई बड़ा प्रवासी राष्ट्रपति बुला लो, ऐसी चीज़ें बुलाई जाती हैं। और ये कहाँ के कौन है, एक देश पड़ता अफ्रीका साइड, सूरीनाम। तो ये मेरे बच्चों सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं, भारतीय मूल के हैं, और ये क्या है, राष्ट्रपति हैं सूरीनाम के, है ना। तो इनको जो है बुलाया गया था। और ये बात आपको याद रखनी है कि हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी 9 जनवरी को भारत आए थे। महात्मा गांधी 9 जनवरी को भारत आए थे। बोलो बच्चा, सारी चीज़ क्लियर हो गई, भारत आए थे, ठीक है ना, ये चीज़ है। अगला देखो, अरुणाचल प्रदेश में मिले वेनेडियम के भंडार। तो सबसे पहले तो ये समझो कि वेनेडियम क्या बला है ना, यहाँ से इसको तोड़ना चालू करेंगे। तो वेनेडियम मेरे बच्चों एक धातु है। इसकी खासियत क्या है जानो, कि ये मेरे बच्चों स्टील से भी ज़्यादा मजबूत होती है। स्टील से ज़्यादा क्या है, ये मजबूत है ना। अब दूसरी बात जानो कि इसका कलर कैसा होता है। तो ये चांदी के कलर में होती है, चांदी के रंग में होती है ना। चलो ये भी पता चल गया। तो ये क्या, वेनेडियम के भंडार मिले। तो ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन बना के कि निम्न में से कठोर धातु कौन सी है। तो स्टील भी ऑप्शन में होगा, आप स्टील टिक नहीं करेंगे, क्या टिक करेंगे, वेनेडियम टिक करेंगे। अगला है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ आया है, तो अरुणाचल प्रदेश का भी पोस्टमार्टम होना बनता है। तो देखो यहाँ कौन कौन है, एक तो नामेरी है ना। नामेरी नेशनल पार्क कहाँ पर है, अरुणाचल में ही है, सब लोग जानते हैं, सॉरी, है ना। ये नामदफा और नामदफा, नामदफा और मयलिंग। नामदफा और मयलिंग नेशनल पार्क दोनों कहाँ पड़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ते हैं। इसके बाद अगली चीज़ देखिए कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर 2 दर्रे भी पड़ते हैं, जो पास होते हैं ना, 2 दर्रे पड़ते हैं। कौन सा, ये खूब पूछा गया है, यांगयाप दर्रा पूछा गया है। और यांगयाप दर्रे के बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर एक दिफू दर्रा है, वो पूछा गया है। तो दिफू दर्रा पूछा गया है और यांगयाप दर्रा पूछा गया, दोनों ही प्रकार के दर्रे पूछे गए हैं। अब यहाँ इसके बाद और देखिए क्या है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर और जो है मैकमोहन रेखा। आप लोग अक्सर पढ़ते हुए आए हैं कि भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। ये बात मेरे बच्चों पूरी तरह से सत्य नहीं है। चीन और अरुणाचल प्रदेश के बीच की रेखा ही मैकमोहन रेखा कहलाती है। इसका जो ये खींच 1914 में इसका निर्धारण किया गया था। तो ये इससे जुड़े हुए सारे पॉइंट हो गए, आपको पता चल गया, ये सब याद कर लेना है। अगला है हेनरी एंड पार्टनर्स इंडेक्स 2021 जारी। तो हेनरी एंड पार्टनर्स इंडेक्स जो जारी हुई है, इसमें बताया गया है मेरे बच्चों कि किसका पासपोर्ट कितना ज़्यादा प्रबल है, अच्छा है, मजबूत है। ऐसा मजबूत नहीं कि पटक के देखो, कितने ज़्यादा देशों में वो वैलिड है, कहाँ कम चेकिंग उससे होती है, मतलब कितनी ज़्यादा पावर उसके अंदर है। तो 2021 की इस इंडेक्स में जान लेना क्या कि सबसे ज़्यादा पावरफुल जो
पासपोर्ट है वो मेरे बच्चों कहाँ का है? जापान का है। कहाँ का है? जापान का। अभी हम आपको बताए थे कि जापान के बारे में अभी फिर से बता देंगे। और जो है भारत का नंबर कौन सा है? तो याद रखना बच्चों, भारत का 7वां नंबर आया है। सबसे लास्ट नंबर किसका है? तो लास्ट नंबर सबसे ज़्यादा अफ़गानिस्तान का है ना? किसका? अफ़गानिस्तान का है, ठीक है ना। जापान के बारे में क्या जाने कि देखिए ये होक्काइडो, होन्शु है, क्यूशुकोकू और क्यूशु 4 द्वीपों पर बसा हुआ ये जापान है। जापान के द्वारा हमारे यहाँ पर मेट्रो ट्रेन बनाई गई थी, मतलब चलाई जा रही थी। ये योजना यहीं की जापान की थी, है ना। और किसी समय में, अब नहीं, किसी समय में, वो अलग बात है, ऐसे फैक्ट जो है नहीं याद रखने चाहिए जो निकल चुके। हम सबसे ज़्यादा लोहा भी इनको जो है निर्यात करते थे, अब नहीं करते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये 3 पॉइंट हो गए, इनको आप फटाक से नोट कीजिए। 6 पॉइंट हैं, ज़्यादा नहीं है, आपको हर हाल में याद हो जाने चाहिए, है ना। आज का वीडियो बहुत छोटा बनाया है, ये 6 पॉइंट कल याद कीजिए। कल एक बड़ा सा वीडियो बनाएंगे, करीब करीब कल जो है करंट का 1 घंटे का वीडियो होगा, जिसमें सारी चीज़ें शामिल कर ली जाएंगी, है ना। तो बच्चों इसको कल याद करके ज़रूर आइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।